वेलकम टू सोलर इनोवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की जो हमारी वीडियो है जिसका टॉपिक है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस को बताने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सर्ज क्या होता है। सर्ज को अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो जो वोल्टेजेस में सडन चेंज होता है, जो यकदम वोल्टेजेस में तब्दीली होती है, चाहे वो लो हो या हाई की तरफ हो, तो उसको हम सर्ज कहते हैं। सर्ज और स्पाइक का अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं तो सर्ज और स्पाइक वैसे तो एक ही चीज़ है। स्पाइक होती है अगर 1 नैनो सेकंड के लिए वो आपके वोल्टेजेस में सडन चेंज हो तो वो स्पाइक कहलाएगी। अगर 1 नैनो सेकंड से उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो उसको हम सर्ज कहेंगे। तो इसकी वजह क्या होती है? इस सर्ज को रोकने के लिए हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्ज मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज में सडन चेंज जो आता है जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बर्न आउट हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, तो वो सर्ज है। ये आपको मैं साइन वेव दिखा रहा हूँ। तो साइन वेव्स की वैसे जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह होती है, और इसमें ये जो तब्दीली है, ये वोल्टेज में जो सडन चेंज है, इसको हम सर्ज कहेंगे। अगर डीसी की बात की जाए तो डीसी में भी इस तरह हो सकता है कि डीसी वैसे एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। अगर इसमें जब स्पाइक आएगा या कोई सर्ज आएगा, सडन चेंज होगा, तो आपको कुछ इस तरह की वेव इसमें मिलेगी। तो ये वोल्टेज में जो यकदम या सडन चेंज है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़फुल नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एसपीडी कहते हैं, सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपको ऊपर इसकी फ़ोटो में नज़र आ रही है, ये सर्ज है। अब सर्ज की वजह क्या होती है, किन चीज़ों से या इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से सर्ज पैदा होता है? सर्ज की 3 बेसिक मतलब काजेज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो है लाइटनिंग, नंबर 2 है स्विचिंग ऑफ हैवी लोड, नंबर 3 है फॉल्ट इन ग्रिड स्टेशन। जो हमारा सोर्स है, इसमें किसी चीज़ का कोई अगर फॉल्ट आ जाए। लाइटनिंग क्या है? ये जो गरज चमक की वजह से हाई ट्रांसमिशन लाइन्स पे जो गरज चमक की वजह से बिजली पड़ती है, इससे हमारे वोल्टेज में सडन चेंज आता है। हमारे घर की चीज़ें, वैसे आपने देखा होगा कि जो आपके लैंप्स वगैरह बर्न आउट हो जाते हैं, तो ये लाइटनिंग की वजह से हैवी वोल्टेज जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे पड़ते हैं, तो इससे हमारे घर में आने वाली जो लाइट है और उसके वोल्टेजेस यकदम हाई हो जाते हैं, तो इससे हमारी चीज़ें बर्न आउट होती हैं। तो वो एक इसकी वजह लाइटनिंग है। दूसरी वजह स्विचिंग ऑफ हेवी लोड। इस चीज़ का अंदाज़ा उन लोगों को होगा जो इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रहते हैं, जहाँ पे हैवी मोटर्स वगैरह जो इंडक्टिव लोड हैं, जब वो ऑन या ऑफ किया करते हैं तो उसमें वोल्टेज में जो चेंज आता है, वो साथ जो डोमेस्टिक एरिया है या आपके घर में आपको वोल्टेज यकदम हाई या लो होते हुए नज़र आएंगे, तो वो इस हैवी लोड के ऑन ऑफ होने की वजह से है। तो इसकी दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह जो इनपुट सोर्स है, जहाँ से हमारी लाइट आ रही है, चाहे वो आपका जनरेटर है या ग्रिड स्टेशन है, उसमें माल फंक्शनिंग का होना, उसमें किसी ख़राबी की वजह से भी जो वोल्टेज का यकदम अप और डाउन होना, तो इसकी एक वजह ये भी है। इसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो एसपीटी है। अच्छा, बताता जाऊँ कि एसी सर्किट में तो इसका इस्तेमाल हाई है, लेकिन डीसी सर्किट में इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। तो इसको नज़र रखते हुए इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एसपीडीज़। ये एसपीडीज़ कितने किस्म की हैं? सबसे पहले देखा जाए तो एसी एसपीडीज़। एसी की जो एसपीडीज़ हैं वो 3 पोल में भी अवेलेबल हैं और सिंगल पोल में भी अवेलेबल हैं। अगर हम सिंगल फेज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 2 पोल वाले इस्तेमाल करेंगे, इसमें न्यूट्रल फोर्स दोनों इस्तेमाल होंगे। और 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 3 पोल वाली 3 पोल में अवेलेबल होगी। इसके कनेक्शंस की बात की जाए तो इनके हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इंतहाई आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने तीनों किस्म की एसपीडीज़ को बारी बारी कनेक्शन करके दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एक एसपीडी है, जैसे कि आपको ऊपर पिक्चर में भी नज़र आ रही है। इस पर एक न्यूट्रल, एक लैन और एक अर्थ का पॉइंट होगा। इसके लिए बताता जाऊँ कि इसके लिए अर्थिंग ज़रूरी है और इसके लिए अर्थिंग सेपरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें हम 220 वोल्ट इन करते हैं, लाइन और न्यूट्रल, 220 वोल्ट लाइन एंड न्यूट्रल इसमें इन होंगे और वहीं से आउट होंगे आपके लोड के लिए। और नीचे जो पॉइंट होगा, ये मैं आपको दिखा दूँ, तो वो अर्थिंग पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट अप करना है। जितने एम्पेयर रेटिंग की एसपीडी होगी या जितने वोल्ट की एसपीडी होगी, तो उतने ही डायामीटर का केबल इस्तेमाल होगा अर्थिंग के लिए।
ठीक है। ये आपको अगर आपके छोटे सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 वोल्ट तक अवेलेबल है एम्पेयर रेटिंग, अपने लोड के हिसाब से ये आप लेंगे। 3 पोल में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें तीनों फेज़ इन होंगे इंक्लूडिंग न्यूट्रल, और सेम आपका नीचे अर्थिंग पॉइंट होगा। ये भी 500 वोल्ट तक का आप इस्तेमाल करेंगे एसी के लिए। अब मेन चीज़ है जो हम सोलर में इस्तेमाल करते हैं, जब गरज चमक में हमारे पैनल्स पे हमारी गरज चमक पड़ती है तो इससे हमारे सोलर पैनल में भी हैवी वोल्टेजेस पैदा होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर आपकी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो इसमें डैमेज हो सकती है। और इन्वर्टर में जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं डीसी लिंक में, वो अक्सर इसी वजह से आपके ब्रास्ट होते हैं। अगर आपके डीसी वोल्टेजेस हाई होंगे तो उस पे आपका जो सिस्टम है, स्पेशली जो आपके इसके कैपेसिटर हैं, वो बंद हो सकते हैं। तो इसके लिए जो एसपीडीसी इस्तेमाल होती है वो डीसी एसपीडी है। इसमें जैसे कि डीसी में प्लस और माइनस के 2 पॉइंट हैं और नीचे अर्थिंग पॉइंट है। ये टाइप्स मतलब डीसी और एसी की टाइप्स मुख्तलिफ होंगी। अगर आपका छोटा सिस्टम है तो आप 500 वोल्ट वाली डिमांड करेंगे। अगर आपका बड़ा सिस्टम है 5 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है, तो उसके लिए आप 1000 वोल्ट डीसी तक की एसपीडी इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थी हमारी आज का एसपीडीसी का टॉपिक। ये आपके जो स्पेशली सोलर पैनल का कनेक्शन बॉक्स है, जो एसी डीसी बॉक्स है, उसमें आप एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक एसपीडीसी एसी इनपुट के लिए और एक एसपीडीसी आप डीसी इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब ये ऑपरेट होती है तो इसके सामने 2 कलर होंगे। नॉर्मली हालत में ये ग्रीन आपको नज़र आएगी, जब ये ऑपरेट हो जाती है तो आपको रेड नज़र आएगी, और ऑपरेट होने पे आपके वोल्टेज भी कट कराएगी। तो इसके कार्टेज को निकाल के उसको मतलब रिप्लेस किया जाएगा जब ये ऑपरेट होगी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।